स्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः करेणोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेन्द्रशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्या प्रक्षमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र अपने आप में कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। हर तीर्थंकर भगवान उन कर्मों को नष्ट करके अनेकानेक जीवों का कल्याण करके मोक्ष चले जाते हैं। सारे ही तीर्थंकर होते हैं। भरत क्षेत्र में, अरावत क्षेत्र में 24 ही तीर्थंकर होते हैं। सारे ही पंच कल्याणक वाले होते हैं, लेकिन तीर्थंकरों में भी कुछ विशेषताएं हो जाती हैं। विशेषता वैसे सब में एक ही जैसी होती है। तीर्थंकर नाम प्रकृति जो है अपने आप में सबसे पुण्यवान पुण्यशाली प्रकृति मानी जाती है। प्रकृति के हिसाब से देखा जाए तो सारे ही तीर्थंकर बराबर हैं, उनमें कोई अंतर नहीं। लेकिन जन सामान्य को कुछ विशेषता अपनी दृष्टि से जो नजर आने लगती है, उसका सिर्फ एक कारण है कि व्यक्ति जब महापुरुषों को अपने अनुसार इजीली रिलेट करने लगता है तो वो उनके मानस पटल पर बहुत आसानी से बैठ जाते हैं। अन्य तीर्थंकर को जब हम देखते हैं तो गर्भ से लेकर मोक्ष तक की यात्रा का जो सफर रहता है, जो सफर हुआ है, शुरू से लेकर अंत तक का उनका जो जीवन काल रहा है, वह उन्हें सामान्य वर्ग से अलग ही स्थान दिया हुआ प्रतीत होता है। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान का जो जीवन काल रहा है, महावीर भगवान का जो जीवन काल रहा है, वो बहुत कुछ एक सामान्य व्यक्ति की भांति ही रहा है। जो सामान्य व्यक्ति अपने जीवन को जीते हुए झेलता है, परिस्थितियों का जो सामना करता है, वैसी ही परिस्थितियों का सामना उन विशेष जीवों ने की है। उसमें पार्श्वनाथ भगवान का नाम अलग से आ जाता है। जब भी हम उन्हें अपने से रिलेट करने लगते हैं तो जुड़ाव और लगाव सहज ही होने लगता है। और जैसे ही हमारे माइंड में इमेज बन जाती कि तो बहुत बड़ा है, जन्म से सब कुछ लिख करके आया है, तो उनसे जुड़ाव आसानी से नहीं होता है। हाँ, पूज्य तो हो जाते हैं, उत्कृष्ट स्थान वो पा जाते हैं, लेकिन उत्कृष्ट स्थान, पूज्य स्थान पाने के साथ साथ एक जो अंतर की आत्मीयता है, वह बिल्कुल उसी के अनुसार होती है जब हम उन्हें अपने जैसा ही देखते रहते हैं। महाराज श्री कह रहे थे पार्श्वनाथ भगवान का एक वो विशेष गुण, क्षमा का भाव। मित्र के नहीं शत्रु के प्रति वो क्षमा का भाव।
उस कर्मठ कमठ के प्रति वह शांत परिणाम का भाव। अब यह समझना है कि ये क्षमा का भाव व्यक्ति के भीतर पैदा होता कैसे है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता तो है कि मैं भी उन जैसा बन जाऊं, मैं भी भगवान जैसे गुणों को अपने भीतर लेकर के आ जाऊं, लेकिन चाहने के बाद भी आता क्यों नहीं है? अब हम इसे समझे। पहले हम सब ने अभी रिजल्ट चाहा है, हम सब ने परिणाम चाहा है ना? लेकिन जितनी चाह उस पद्धति की होना चाहिए, उस प्रक्रिया प्रोसेस की होना चाहिए, उतनी चाह अभी उस प्रोसेस की नहीं है। जितनी चाह मंजिल की है उतनी चाह मार्ग की नहीं है। मार्ग की यदि चाह भीतर से हो जाए तो मंजिल की चाह की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। वो तो रिजल्ट है, वो तो अपने आप प्राप्त हो ही जाएगा। तो हम उस मार्ग को समझने की कोशिश करें। वो मार्ग क्या है जिस पर वो चले हैं? वो क्षमा पैदा होती कैसे है? तो आचार्य भगवान कहते हैं, क्षमा धैर्य का दूसरा पहलू है। पेशेंस और सहनशीलता ही व्यक्ति को क्षमावान बनाती है। यदि क्षमा धर्म हम अपने भीतर लाना चाहते हैं, उस क्षमा को, उस पार्श्वनाथ भगवान की जैसी क्षमा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्षमा आएगी तब जब वो पेशेंस हमारे भीतर आएगा। क्योंकि क्षमा जो शब्द बनता है, क्षम धातु से बनता है, और क्षम धातु जो होती है सहनशीलता की प्रतीक मानी जाती है। जो व्यक्ति जितना सहनशील होगा, जो व्यक्ति जितना कष्ट सहिष्णु होगा, वही व्यक्ति उस पेशेंस के माध्यम से परिस्थिति को एनालाइज अच्छे से कर सकता है, उसका विश्लेषण बहुत अच्छे से कर सकता है। क्योंकि जब तक हम विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक वो भाव हमारे भीतर पैदा नहीं हो पाएगा। यदि हम उस परिणाम को चाहते हैं तो मनोविज्ञान कहता है व्यक्ति को इंट्रोस्पेक्शन करना आना चाहिए। आत्मनिरीक्षण करते हुए, आत्मविश्लेषण करते हुए व्यक्ति वहां तक पहुंच पाता है। और यदि आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण हम ना कर पाए तो हम कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और आत्मविश्लेषण होता ही तब है जब धैर्य सहित हम उस परिस्थिति को देखना प्रारंभ करते हैं। एकदम न्यूट्रल होकर के समझने की हम जब कोशिश करते हैं, तभी व्यक्ति वो इंट्रोस्पेक्शन नेचर वाला हो पाता है। तो इंट्रोस्पेक्शन एक सबसे बड़ी कला मानी जाती है। वह कला एक ऐसी कला है, वो हमारे अंदर को परिष्कृत करने वाली कला है, अंदर को सुव्यवस्थित करने वाली कला है, वो अंदर उस बीज को सुधारने वाली कला है। क्योंकि अंदर का बीज व्यवस्थित हो गया, सुधर गया, तो उस बीज के अंकुरण होने के पश्चात जो पौधा बनेगा, और पौधे के बाद जो वृक्ष निर्माण होगा, और वृक्ष में फिर जो फल की प्राप्ति होगी, वो फल मीठे और स्वादिष्ट फल प्राप्त होते हैं। यदि हम उन मीठे और स्वादिष्ट फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ फल को नहीं देखना है। फल बहुत अंत में, सबसे अंत में आते हैं। हमें वहाँ देखना होगा कि वो अच्छे फल किस डगाल में लगने वाले हैं, तो उस डगाल को देखना होगा, उस शाखा को देखना होगा। वो शाखा कहाँ से फूटती है, तो उस मुख्य तने को देखना होगा, और उस मुख्य तने का निर्माण कहाँ से होता है, तो उस बीज के अंकुरण को देखना होगा, और बीज का अंकुरण कहाँ से होता है, तो उस मूल बीज को देखना होगा। और यदि हमने मूल बीज को सुरक्षित अच्छा रख लिया, व्यवस्थित रख लिया, तो फल निश्चित रूप से अपने आप बहुत अच्छा आएगा। आज
बीज की कमी बहुत है। ये सब हाइब्रिड का ज़माना है, और हाइब्रिड में फल मिलता है, बीज नहीं मिलता। वहाँ हमें फल कैसे बीज प्राप्त करना है, तो एक प्रोसेस, एक एक्सपेरिमेंट प्रयोगशाला में करना होगा। वो R&D करके उस फल को वो प्रयोगशाला में जो साइंटिस्ट लोग वहाँ पर दुनिया के लिए वो देते हैं। तो वो जो बीज पार्श्वनाथ भगवान के भीतर था, सबसे प्रमुख बीज, सबसे अंदर का बीज, वो धैर्य का बीज, वो पेशेंस का बीज, वो सहनशीलता का बीज। जितनी जितनी सहनशीलता हमारे भीतर आते जाएगी, उतना ही हमारा इंस्टेंट रिएक्शन कभी नहीं होगा। परेशानी तब खड़ी होती है जिस भी एक्शन को हम देखते हैं तुरंत हमारा रिएक्शन हो जाता है। हर क्रिया की हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, और जहाँ तुरंत प्रतिक्रिया हो जाती है तो वह बिगड़ने की संभावना अधिक रहती है। और जब क्रिया होने के पश्चात एक टाइम फेज हमने निकाल दिया, थोड़ा सा उस टाइम को हमने टाल दिया, तो जो प्रतिक्रिया होगी वह प्रतिक्रिया अब हमारे ऊपर क्रोध के द्वारा नहीं होगी। वो प्रतिक्रिया होगी जब वह उबाल शांत हो जाएगा। जब दूध उबलता है, उबलते हुए दूध को आप पीना चाहो कभी नहीं पी पाओगे। कोई भी व्यक्ति नहीं पी सकता। उबलते हुए दूध को पीने के लिए थोड़ा सा शांत होना बहुत आवश्यक है। उसकी गर्माहट जब तक नहीं निकलेगी तब तक उस दूध का पान कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। शांत करने के तरीके तस्तरी है, प्लेट है, उसमें फैला करके, थाली में फैला करके आप उसे इस रूप बना लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो गया, अब वो पीने के काम आ जाता है। दूध पहले भी वही था, दूध बाद में भी वही रहता है। दूध में कोई अंतर नहीं आता है, सिर्फ अंतर आता है तो उसकी गर्माहट में। जो उबलते समय गर्माहट थी, वह जो दूध अपने आप में मूल रूप से जीवनदायिनी माना जाता है, प्राणदायिनी माना जाता है, क्योंकि दूध अपने आप में संपूर्ण आहार माना जाता है। वही दूध अब प्राणलेवा साबित हो जाता है यदि उबलता हुआ जिह्वा के माध्यम से मुख में ले लिया जाए। वो जिह्वा को, मुख को और हमारी इंटेस्टाइन को भी जला देता है। अब वही दूध जो है प्राणदायी तब हो जाएगा जब उसकी गर्माहट निकल जाएगी। ठीक हम सब के साथ भी वैसा ही। हम उस क्रिया के बाद कितना उसे टाइम देते हैं प्रतिक्रिया के पूर्व शांत होने का। बस जितना टाइम हम दे देंगे उतने में वो अपने आप बिना कुछ पुरुषार्थ किए, हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है, बस आपको थाली में दूध को फैलाना है। अब ठंडा करने के लिए कोई कूलर, एयर कंडीशन की आवश्यकता नहीं, वो नॉर्मल टेम्परेचर में भी अपने आप ठंडा हो जाता है। अपना पुरुषार्थ, व्यक्ति का पुरुषार्थ सिर्फ उस उबलते हुए तपेली से एक थाली में लाना, इतना ही पुरुषार्थ करना है। बाकी सारा पुरुषार्थ नेचर, प्रकृति अपने आप कर लेती है। वो वातावरण जो है अपने आप उसे ठंडा करता चला जाता है। तो जो व्यक्ति उस पेशेंस को ला ले, उस धैर्य को ला ले, तो क्षमा तो उसका फल है। क्षमा जो है धैर्य रूपी वृक्ष पर फलता है। हम क्षमा रूपी फल को और कहीं प्राप्त कर ही नहीं सकते, जीवन में कभी नहीं प्राप्त कर सकते। ना आज तक हुआ है, ना भविष्य में कभी होगा। हाँ, उस फल को पाने के लिए उस धैर्य को हम कितना बढ़ा सकते हैं, अब ये देखना है। उस पेशेंस को हम कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं, ये हमें समझने की कोशिश करना है। सारा पुरुषार्थ हमारा अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाने का है। सारी प्रक्रिया उसी की है, और कोई प्रक्रिया नहीं है, और कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है। जैसे वो माँ ने उस थाली में दूध फैला दिया, बस हो गया अपने आप। अपने आप
तो वो प्रकृति अपने आप कर लेती है, समय अपने आप कर लेता है, वो ड्यूरेशन अपने आप कुछ सब कुछ कर जाता है, क्योंकि उबलती हुई दशा में कुछ भी नहीं समझ में आता, कुछ भी नहीं सूझता है, कुछ नजर ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उबलती हुई दशा में हम नहीं कहते हैं, हमारा उबाल कहता है। और जब भी उबाल के माध्यम से कुछ निकलेगा वो सही नहीं निकलता है, वो यदवा तदवा इधर उधर का ही निकलता है। तो यदि हम अपने भीतर से कुछ निकालना चाहते हैं तो ये हम ध्यान रखें, हमने उस उबाल को कितना संयमित बना दिया, कितना कंट्रोल कर दिया, कितना उसे नॉर्मल स्तर पर लेकर के आ गए। बस यही पुरुषार्थ पार्श्वनाथ भगवान ने अपने जीवन में किया, जो समता को हर भाव में धारण किया था। चाहे वो अजगर की पर्याय में जब वो कमठ का जीव आया था, चाहे वो भील की पर्याय में कमठ का जीव आया था, चाहे उनके भाई की पर्याय में भी कमठ का जीव था। हर पर्याय में, वो मरुभूति की पर्याय में, अजगर की पर्याय में, भील की पर्याय में, सर्प की पर्याय में और देव की पर्याय में 10 भाव तक ये वैर चलते रहा। 5 भाव में तो पार्श्वनाथ भगवान स्वर्ग जाते रहे और हर भाव में कमठ का जीव नरक जाते रहा। तो 5 भाव में, 5 भाव तक वो उपसर्ग ही करते रहा और हर भाव में पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने सिर्फ जिस रास्ते को अपनाया, वह रास्ता समता का रास्ता। वो समता क्षमता से पैदा होती है, वो क्षमता धैर्य से पैदा होती है, वो धैर्य ही है, वो पेशेंस ही है जो हमें वहाँ तक ले जा कर के पहुँचा देगा। तो यदि हम कुछ पाना चाहते हैं, भगवान जैसे गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कोशिश ये हो कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं उसे समझें। हाँ, हम क्यों उस पेशेंस को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्यों हम तुरंत उतावले हो जाते हैं। आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते हैं, प्रतिक्रमण में एक पंक्ति आती है, उत्सुगतम भयम सोगम रदि मर्दिम चवोसरे। वह उतावलापन, वो अधीरपना, क्योंकि सारे कार्य बिगड़ते हैं उस अधीरपने के कारण। अच्छे से अच्छा निष्णात व्यक्ति भी क्यों ना हो, एक्सपर्ट भी क्यों ना हो, और वो एक्सपर्ट यदि उतावलेपन में आ गया, अधीर में आ गया, धैर्य उसने खो दिया, तो सब कुछ जानते हुए भी वह उस रिजल्ट को प्राप्त नहीं कर पाता है, रिजल्ट उसके हाथ से निकल जाता है। तो हम उस धैर्य को लाना सीखें। धैर्य अपने आप में सारे गुणों को फल के रूप में हमें दिखला देगा। धैर्य के आश्रय से सारे गुणों का ही लगना होता है। धैर्य रूपी वृक्ष पे सारे फल खिलते हैं। यह धैर्य अपने आप में सबसे विशेषता को लिए हुए है, महानता को लिए हुए है, क्योंकि धैर्य व्यक्ति हर कषाय के क्षण में, हर परिस्थिति में, हर प्रतिकूलता में अपने आप को संयमित बना देगा। चाहे वो क्रोध करण के क्षण आए हों, चाहे अभिमान के क्षण हो, चाहे मायाचारी के क्षण हो, चाहे वो लोभ की प्रवृत्ति का क्षण हो, कोई भी क्षण क्यों ना हो, जिसके भीतर वो धैर्य आ गया, वो बिल्कुल उन फल को स्वतः ही प्राप्त कर लेगा, करेगा भी नहीं, मिल जाएंगे। तो जब भी हम पार्श्वनाथ भगवान को देखें, उनकी उस प्रसन्न मुद्रा को देखें, क्यों भगवान की मुद्रा नासाग्र रहती है, क्यों उनके अंदर वो इच्छा पैदा नहीं होती है दुनिया को देखने की, क्यों वो भाव नहीं जागृत होता है किसी को हम नजर उठा करके देख लें। हम भी मानते, सभी मानते हैं नासाग्र दृष्टि है, लेकिन नासाग्र दृष्टि हो कैसे गई उनकी, क्यों अपने तक सीमित हो गई। अपन सबकी होती है, कोई भी आता है तो अपन थोड़ा तुरंत देख लेते कौन आया है ना, कौन बात कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन देख रहा है। जो देखने की प्रवृत्ति हमारी है कि तुरंत हम उस ओर दृष्टि लेकर के जाते हैं, वो सूचित करती है, इंगित करती है हमारा पेशेंस लेवल उतना नहीं है, हम अपने में नहीं रह पा रहे। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान की वो मुद्रा, वो अपने आप में सूचित करती है, बाहर चाहे कुछ भी क्यों ना हो,
कैसा भी क्यों ना हो, कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो धैर्य उनको इतना अपने में तृप्त बना देता है, इतना अपने आप को अंदर तक सीमित कर देता है, कोई उससे प्रभावित वो होते ही नहीं, किसी से प्रभावित नहीं होते। चाहे अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे चमकता हो, दमकता हो, चाहे वो शालीन ना हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, हर अवस्था में वो दृष्टि वैसी ही बनी रहती है। और वो दृष्टि बनी है, उसका जो उनकी जो साधना हुई है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक जो राज है, वह पेशेंस का राज है। वह पेशेंस वाला व्यक्ति अपने आप में हर हाल में अप्रभावित रहता है, परिस्थितियों से, सराउंडिंग से, दुनिया से, दुनिया के लोगों से हमेशा प्रभावित रहता है, कोई से अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी उत्सुकता समाप्त हो गई है। और उत्सुकता समाप्त तब होती है जब वो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। जो मिला, जैसा मिला, बढ़िया है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। जब ये हमारे भीतर साधना पैदा होने लगे, समझना बिल्कुल अब हम उस मंजिल के निकट पहुंचना प्रारंभ कर रहे हैं। यही एक रास्ता उन प्रभु ने अपनाया। आज हम यह सीखें, समझें कि उस रास्ते को हम कितना अपना पाए, कितना अपने भीतर उतार पाए। हाँ, एकदम से नहीं होता, ये बात भी है, लेकिन जब भी प्रभु की उस मुख मुद्रा को देखें, थोड़ा भाव तो आ जाए, थोड़ी अपनी नासा की ओर, थोड़ा नासा की ओर इन द सेंस अपनी ओर ही देख लें, अपने तक ही सीमित रखें, अपने तक ही सीमित रहें। अपने तक सीमित रहने से फिर कोई उत्सुकता नहीं, और उत्सुकता नहीं फिर कोई चिंता नहीं। कोई उपसर्ग भी कर रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो व्यक्ति धैर्य से, पेशेंस से उसे भी सहन कर लेगा। बस यही एक साधना का सूत्र है। आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं, कष्ट सहिष्णु, सहनशीलता, उत्सुकतम का त्याग, वह अंदर की उतावली पने का त्याग, वो त्याग हो गया तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सबको सब कुछ मिले। इन पार्श्वनाथ भगवान की उपासना से, इन पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति से, इनकी आराधना से, इनकी पूजन से, इनके निर्वाण कल्याण मनाने से, उस संपूर्ण लाडू को चढ़ाने का फल, वह संपूर्णता हमें भी प्राप्त हो, इसी भावना से बोले देवादिदेव 1008 अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की।